Hello everyone, today let's talk about why Mira Kapoor is being trolled, Alia Bhatt's name change and the Durrani brands controversy। पहले बात करते हैं मीरा कपूर के बारे में। जिन्हें नहीं पता उनके लिए एक क्विक बैकग्राउंड। मीरा राजपूत जो अब मीरा कपूर हैं, उनका जन्म सितंबर 7, 1994 में दिल्ली में हुआ था। मीरा कम्स फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली जहां उनके फादर एक बिजनेसमैन है और उनकी मॉम एक होम मेकर है। दो मीरा एक वेल्दी एंड रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करती है, शी बिकेम पॉपुलर ओनली आफ्टर मैरिंग इंडियन एक्टर शाहिद कपूर इन 2015। इट वॉज एन इंटीमेट वेडिंग एंड एन अरेंज्ड मैरिज। मीरा वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, पर उन्होंने शादी के बाद एक होम मेकर बनने का फैसला किया, जो इंडीड नो लेस देन अ वेरी हेक्टिक वर्क। हाउएवर शी वॉज ट्रोल्ड फॉर इट एंड वॉज लेबल्ड एज हैविंग नो आइडेंटिटी एक्सेप्ट बीइंग शाहिद्स वाइफ। तो देखो, इसमें मेरा ये कहना है कि जो उन्हें होम मेकर बनने के लिए ट्रोलिंग मिल रही है वो बहुत ही गलत है। पता नहीं हम क्यों होम मेकिंग को इतना लाइटली लेते हैं, जबकि फॉरेन में इसे इतना रेस्पेक्ट मिलता है। और हाउसवाइफ जॉब इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। आपको अपने बच्चे का, पति का और बाकी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना पड़ता है। इस चक्कर में कभी कभी तो आप खुद का ख्याल रखना भी भूल जाती हो। अगर एक दिन भी कोई आदमी को होम मेकर की ड्यूटी दे दो तो दूसरे दिन उस घर का ऐसा हाल हो जाता है कि कितने दिन लग जाते हैं उसे ठीक करने में। मे भी हम अपनी ईगो की वजह से इसको काम नहीं मानते या बहुत ईजी मानते हैं, बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट एंड वी मस्ट रेस्पेक्ट एवरी टाइप ऑफ जॉब। Anyway, coming back to मीरा कपूर, आफ्टर मैरिंग शाहिद कपूर उन्होंने काफ़ी ब्रांड्स के साथ कोलैब किया, एड शूट किए और डिफरेंट ब्रांड्स इवेंट पर भी वो जाती है। ऐसा ही एक इवेंट होस्ट किया था DLF एम्पोरियो ने, which was DLF Emporio's Treasury of Trousseau। DLF Emporio's Treasury of Trousseau। ये एक 4-day इवेंट था जहाँ पर लग्जरी ब्राइडल वेयर, एक्सेसरीज एंड वेडिंग रिलेटेड सर्विसेज का शोकेस हो रहा था। इस इवेंट को इसीलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो ब्राइड टू बी है वो अपने लिए सुइटेबल ड्रेसेस एंड एक्सेसरीज सिलेक्ट कर सके और जो अपना वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट है उसे फुल्ली एंजॉय कर सके। तो उस इवेंट में मीरा कपूर वाज आल्सो इनवाइटेड एंड उनके साथ एक Q&A दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ था। उसी दौरान उन्हें बहुत रीजन से ट्रोलिंग की गई। So this is not the first time she is moving her eyebrows like that. She often does it and I guess it's her habit। देखो, हर किसी की कोई ना कोई हैबिट होती है। कोई बात करते वक्त बार बार अपने बालों को टच करता है तो कोई अपने लिप्स बाइट करते हैं। तो यार इट्स नॉर्मल एंड इस बेसिस पे किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। आगे बात करें उनकी एक्सेंट की, तो सी एक्सेंट वेरीज विद प्लेसेस एंड व्हेन यू हैव बीन इनवाइटेड इन बिग इवेंट्स देन इट इज क्वाइट नॉर्मल टू हैव स्लाइट चेंजेस इन एक्सेंट ड्यू टू नर्वसनेस। तो ये बेनिफिट ऑफ डाउट उन्हें हम दे सकते हैं। और बात रही उनके वोकैब के बारे में, तो या आई एग्री विद पीपल दैट हर वर्ड चॉइस इज नॉट सो इम्प्रेसिव। इट वुड बी बेटर इफ शी कुड वर्क ऑन इट, बट वी कांट फोर्स हर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स हर लाइफ एंड हर चॉइस। अगर वो खुश है इससे तो हमें कोई राइट नहीं कि हम उन्हें जज करें, और ट्रोलिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इसी सिनेरियो में नहीं बल्कि किसी भी रीजन से किसी को भी ट्रोल नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो फ्रॉम व्हाट सर्कमस्टांसेस द पर्सन मे बी गोइंग थ्रू, सो ऑलवेज बी काइंड। तो अब बात करते हैं तोरानी ब्रांड के बारे में। तोरानी ब्रांड एक लग्जरी क्लोथिंग ब्रांड है जिसने हाल ही में एक कैंपेन लॉन्च की थी लीला नाम से। उस कैंपेन के एड में राधा कृष्ण और गोपियों को थीम दिखाया गया है अपने कपड़ों की एडवर्टाइज करने के लिए। उसमें बहुत प्रॉब्लमेटिक सीन शूट किए गए थे जो कई लोगों की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा था। जो राधा रानी का पोर्ट्रेट उस एड में किया गया था वो बहुत सेक्सुअलाइज एंड चीप था। ये देखकर कई लोग भड़के एंड फाइनली उस एड को यूट्यूब से हटा दिया गया है। ऑफ कोर्स इस सिनेरियो में ब्रांड वाज एट फॉल्ट। आपको कपड़े बेचने आप बेचो, बट लोगों के सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखो। कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आप में भी थोड़े ज़्यादा पॉपुलर हो जाओगे, बट फेमस एंड इनफेमस में बहुत फ़र्क होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट आलिया भट्ट, We all know how obsessed she is with रणबीर कपूर। रिसेंटली उन्हें द ग्रेट कपिल शर्मा शो पे उनकी अपकमिंग मूवी जिगरा के प्रमोशंस के लिए इनवाइट किया गया था एंड शी वेंट टू दैट शो। तो शो के दौरान उन्हें सुनील ग्रोवर ने पूछा, तो आप हैं आलिया भट्ट? जिसे रिप्लाई करते हुए आलिया ने कहा, मैं हूँ आलिया भट्ट कपूर। आप हैं आलिया भट्ट? हाँ, मैं
हूँ आलिया भट्ट कपूर। इससे तो यही कंफर्म होता है कि आलिया ने ऑफिशियली अपना नाम चेंज कर लिया है, दो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में उन्होंने अपना नाम चेंज नहीं किया है। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट शी इज रियली एंजॉयिंग बीइंग द कपूर। सो या आज के लिए इतना ही, बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।